हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। सम टाइम कुछ ट्रांजेक्शन आपको दिए रहते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी इसको लेके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक सिली सा मिस्टेक जो है वो आपके आंसर को गलत कर देता है। तो स्पेशल जनरल एंट्रीज जो है वो थोड़े से डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के कैसे होंगे वो देखिए। सपोज आपको दिया हुआ है सैलरी पेड टू राम। नॉर्मली इस टाइप का जब ट्रांजेक्शन दिया होता है सैलरी पेड टू राम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सैलरी और सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम। एक्चुअली आप देखिए ट्रांजेक्शन हुआ क्या है, सैलरी पेड टू राम ₹500, ये आपका क्वेश्चन है। सैलरी इज एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, ये आपका एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए। नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनल अकाउंट। एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल डेबिट द एक्सपेंडिचर, तो डेबिट क्या होगा, सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, सैलरी अकाउंट डेबिट। पेड टू राम, यहाँ पे जो राम आपको नाम दिया है, पर्सनल अकाउंट लाया गया है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। जब आपने सैलरी पे किया तो आपके बिजनेस से कितना अमाउंट गया, 500 रुपीज। कैश कितना गया, 500 रुपीज। कैश किस अकाउंट में आता है, रियल। रियल अकाउंट का रोल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 500 कैश बिजनेस से जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड एनी कोई भी क्वेश्चन है, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, सैलरी पेड टू राम, और अगर आपको दिया है रेंट पेड टू श्याम, पर्सनल अकाउंट जब लाया गया है तो आप मान के चलिए वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको देखना है एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है। सैलरी पेड टू राम ₹500, दैट मीन्स हमने सैलरी पे किया, सैलरी इज एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, और जब हमने सैलरी पे किया हमारे बिजनेस से क्या गया, 500 रुपीज कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री होगी। इसी को सम टाइम आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसको आपको सेम यही ट्रांजैक्शन मैं लेती हूँ, अगर दिया गया है सैलरी पेड टू राम ₹500 बाई चेक, हमने सैलरी पेड टू राम ₹500 बाई चेक, हमने सैलरी पे किया, बट यहाँ पे पेमेंट मोड चेंज हो गया, कैश की जगह क्या आ गया है, बाई चेक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है अगर पेमेंट चेक से होता है तो हमेशा आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। अगेन सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹500 टू। अब आप कैश पे करेंगे क्या, नहीं, आपका बैंक बैलेंस उतने से कम होगा। एंड अगर आप बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ गिवर, वो गिवर है तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज। यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और आपका नरेशन आ जाएगा सैलरी पेड बाई चेक। तो ऐसे ट्रांजैक्शन नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट के होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्सनल अकाउंट का नाम दिया होता है और आप जनरल एंट्री गलत कर देते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप बेसिक देखिए कि एक्चुअल में उस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कमीशन ₹1000 received by रोहन। कमीशन ₹1000 रिसीव्ड बाई रोहन। बिजनेस में
कमीशन इज नॉट अ, कमीशन डायरेक्ट नहीं आता। कमीशन के फॉर्म में आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? 1000 रुपीज। वाट कम्स इन बिजनेस? 1000 रुपीज। दैट मीन्स कैश। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट वाट कम्स इन। कैश बिजनेस में आया, आप उसको डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट। किस फॉर्म में आ रहा है? इनकम। आपको इनकम हो रहा है। कमीशन, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो कमीशन हमारा इनकम है, क्रेडिट क्या होगा? टू कमीशन अकाउंट। टू कमीशन अकाउंट 1000 रुपीज डेबिट एंड 1000 रुपीज क्रेडिट। तो आप ध्यान में रखिए कि जब कभी अगर इस टाइप के ट्रांजैक्शन आपको दिए हैं और नाम दिया हुआ है, तो आपको नाम को इग्नोर करना है। नाम जो है वो जनरल एंट्री में आपको नहीं लेना है जब तक वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ना हो। वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज है इसका। आगे के वीडियोस में मैं आपको वो डिटेल भी बताऊंगी। अब दूसरा, आप जहां पे कंफ्यूज होते हैं, एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम एंड कैश रिसीव्ड। गुड्स सोल्ड टू राम एंड कैश रिसीव्ड 10,000। गुड्स सोल्ड टू राम एंड कैश रिसीव्ड 10,000। गुड्स सोल्ड हुआ और कैश रिसीव्ड हुआ। दैट मीन्स आपके बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश रिसीव्ड, कैश बिजनेस में आया, रियल अकाउंट है। डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट वाट कम्स इन। ठीक है, बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स सोल्ड, जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपके बिजनेस से गुड्स जाएगा, और जब गुड्स जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 10,000। अगेन यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू राम, जो ये राम का नाम दिया हुआ है, अगर आपको कैश रिसीव्ड हो गया तो आपको इस नेम को इग्नोर करना है। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर आप उस नाम को लेते हैं तो आपकी जनरल एंट्री गलत होगी। एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुआ? कैश कम्स इन बिजनेस, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस? गुड्स। जब गुड्स जाता है तो हम क्रेडिट गुड्स की जगह सेल्स अकाउंट को करते हैं टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, इसको थोड़ा, इसी ट्रांजैक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड रुपीज 10,000। फर्स्ट पार्ट मैंने चेंज नहीं किया है। गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड रुपीज 10,000। अब अगेन गुड्स सोल्ड बिजनेस से क्या जा रहा है? गुड्स। जब गुड्स जाएगा तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये रियल अकाउंट है ना। अब बिजनेस में आया क्या? चेक आया। लेकिन क्या चेक को इमीडिएट आपने बैंक में डिपॉजिट किया? ये आपको ट्रांजैक्शन में नहीं दिया है, तो इस चेक को आप एज अ कैश ट्रीट करेंगे। पहले भी मैंने बताया है, कैश कम्स इन बिजनेस इन फॉर्म ऑफ चेक। तो आप कैश आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जो आपने बिल्कुल पहले की सेम जनरल एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश इन फॉर्म ऑफ चेक 10,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। आप नरेशन में क्लियर कर सकते हैं। गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड। ठीक है, इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा और हम मॉडिफाई करते हैं, इसी को चेंज करके देखते हैं। अगर इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर दिया जाए
तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जो चेक आपको रिसीव हुआ उस चेक को इमीडिएट आपने कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो बैंक वो चेक का रिसीवर, अमाउंट कहाँ मिल रहा है? बैंक में। बैंक इज पर्सनल अकाउंट, बैंक को चेक डिपॉजिट आप कर रहे हैं, रिसीवर हो गया। एज पर पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर, तो हम किसको डेबिट करेंगे? अब बैंक। बिजनेस से जा क्या रहे? गुड्स, तो क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। एक वर्डिंग चेंज हुई, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपकी जनरल एंट्री चेंज हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब आप लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिल्कुल क्लियर है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो इस टाइप की नॉर्मली जो जनरल एंट्रीज होती है, यहाँ आप गलती करते हैं। एक और ट्रांजैक्शन रहता है जहां पे आपसे मिस्टेक होता है। मैं ट्रांजैक्शन एक साथ लेके आपको बताती हूँ। जैसे पहला गुड्स परचेज्ड, अमाउंट दिया है 5,000। दूसरा ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम निखिल, अमाउंट 10,000। और थर्ड आपको दिया है गुड्स परचेज्ड 10,000 rupees from Nikhil and paid by check, ठीक है। अगर ये तीन अलग अलग ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए हैं तो देखिए इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। फर्स्ट गुड्स परचेज्ड ₹5,000, सिंपल। गुड्स आपने परचेज किया, बिजनेस में आया, गुड्स बिजनेस में आता है जब, तो हम डेबिट किसको करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट। अब कुछ भी डिटेल आपको नहीं दिया है, दैट मीन्स आपने परचेज किया और कैश पे किया होगा, अंडरस्टूड है। तो बिजनेस से गया क्या? कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल आपका नरेशन आ जाएगा गुड्स परचेज। क्लियर है? अगर आपको सिंपल दिया है गुड्स परचेज। सेकेंड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम निखिल, आपने निखिल से गुड परचेज किया, कहीं पे पेमेंट को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको आप हमेशा कंसीडर करेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज है, दैट मीन्स गुड्स बिजनेस में आया, परचेज तो हुआ, गुड्स बिजनेस में आया, तो डेबिट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, कुछ आपके बिजनेस से नहीं गया, आपको निखिल ने क्रेडिट उस गुड्स को दिया है, आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो हु इज द गिवर? निखिल इज द गिवर। और निखिल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, परचेस अकाउंट डेबिट टू निखिल। अब इस जनरल एंट्री से क्लियर हो जाएगा कि हमने निखिल से क्रेडिट परचेस किया है। नरेशन आपका आ जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल। देखिए कितना चेंज हो जाता है एक सेंटेंस, एक वर्ड नया जोड़ने से। क्लियर है दोनों? अब थर्ड ट्रांजैक्शन जो आपका दिया हुआ है, गुड्स परचेज कास्ट ₹10,000 फ्रॉम निखिल एंड पेड बाय चेक।
हमने निखिल से 10,000 का गुड्स लिया और क्या दिया उसको, चेक। अगेन बिजनेस में गुड्स परचेज, दैट मीन्स ऑलवेज डेबिट द परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट आपको डेबिट करना है, परचेस अकाउंट डेबिट। आपके बिजनेस से कैश जा रहा है क्या, नहीं। पेड बाय चेक मतलब पेमेंट कौन करेगा, बैंक। बैंक जब पेमेंट करेगा, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है और पे करेगा, तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ऐसा सेम आपके सेल्स में भी जब ट्रांजैक्शन में ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जनरल एंट्री को सही करना होगा। हो सकता है यहाँ आपको गुड्स परचेज 10,000 फ्रॉम निखिल एंड यहाँ चेंज करके दिया रहे निखिल एंड कैश पेड। थोड़ा सा मैंने चेक की जगह क्या ले लिया, एंड कैश पेड। अगेन बिजनेस में आया क्या, गुड्स। जब जब गुड्स आपके बिजनेस में आएगा, आप डेबिट किसको करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। टू, आपके बिजनेस से जा क्या रहा है, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस टू कैश अकाउंट। ये मैक्सिमम टाइप आपको ऐसे परचेस के ट्रांजैक्शन दिए हो सकते हैं। केयरफुली पहले आप रीड करिए कि उस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड है, उसके बाद आप जनरल एंट्री करिए। ठीक है, स्पेशल जनरल एंट्री में एक दो ट्रांजैक्शन और हैं जिनसे आप कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिया है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय बैंक, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय बैंक। पर्सनल यूज दैट मीन्स बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के लिए कैश विड्रॉ नहीं कर रहा है, बल्कि पर्सनल यूज के लिए। तो जब जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो हम कौन से अकाउंट को लेंगे, ड्राइंग अकाउंट। बिजनेसमैन को मिलेगा, बिजनेसमैन रिसीवर होगा, लेकिन उसका नाम ना लिख के हम ड्राइंग अकाउंट लेंगे। तो जो रिसीवर है उसको हमको क्या करना है, डेबिट। तो उसके नाम की जगह हम किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवर, वो कैश कहां से ले रहा है, कहां से पैसे निकाल रहा है, फॉर पर्सनल यूज बाय बैंक, बैंक से। तो बैंक क्या हो गया, गिवर। बैंक पर्सनल अकाउंट है, एज पर पर्सनल अकाउंट रूल क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। सपोज अमाउंट एक ले लेते हैं 750 रुपीज, डेबिट साइड 750 एंड क्रेडिट साइड 750। ठीक है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपका नरेशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये आपका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से एक बार आप रीड करिए। ऐसा नहीं कि देखने में आपको ट्रांजैक्शन बहुत इजी लग रहा है, आप पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। आप देखिए कि एक्चुअल में उससे कौन से अकाउंट का इफेक्ट हो रहा है, उस अकाउंट का रूल आप उसमें अप्लाई करिए, तो आपकी जनरल एंट्री हमेशा सही होगी। और आप ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आपकी जनरल एंट्री सही होगी तो लेजर सही बनेगा, ट्रायल बैलेंस सही बनेगा और फाइनल अकाउंट सही होगा। और अगर हमने जनरल एंट्री ही गलत कर दिया तो उसके कारण लेजर गलत होगा और फाइनली फाइनल अकाउंट भी गलत बनेगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो जनरल एंट्रीज हैं जिससे आप कंफ्यूज होते हैं,
एक बार आप देखिए ट्राई करके। कोई डाउट है अगर तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।